वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो कल मैंने डीएसएसबी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, मगर एक कन्फ्यूजन जो रह गई थी उसमें, और ये कन्फ्यूजन से मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप मेल भी करें। अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है और बी फार्मा नहीं किया हुआ तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या इसमें डी फार्मा एलिजिबल है कि नहीं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो क्लियर नहीं हो पा रहा था, मगर आप सभी को जो है, जो भी डी फार्मा जिनने किया हुआ और डीएसएसबी का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 318 पोस्टों पे जो है वैकेंसीज है और फार्मासिस्ट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मगर डी फार्मा का उसमें कोई भी मेंशन नहीं है। तो या तो हमें 13 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, या हम सभी को जो है मेल करना पड़ेगा और जो है पूछना पड़ेगा कि इसकी जो कंफर्मेशन क्या है कि डी फार्मा जो है स्टूडेंट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है कि नहीं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेल करके जो है इस बारे में पूछ लें, कंफर्म करें, और जो भी कंफर्मेशन आती है वो जरूर जो है शेयर करें कमेंट बॉक्स में, जिससे हम जो है उस पर नई वीडियो बना के जो डी फार्मा कैंडिडेट है और उस पर जो है अवेयर कर सकें, उसके बारे में और भी जो ऑफिशियल जो है इंफॉर्मेशन दे सकें। तो सबसे पहले हमें मेल करके जो है पूछना पड़ेगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे जो है, एक तो डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि डी फार्मा ही है जो फार्मासिस्ट के लिए एक सबसे बेसिक लेवल की जो स्टडी होती है वो डी फार्मा स्टूडेंट जो है वो करते हैं, और डी फार्मा के बाद वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन के बाद जो है फार्मेसी का जो है करियर वो सर्व करते हैं। तो डी फार्मा तो उसमें एलिजिबल होना ही चाहिए, नहीं तो डी फार्मा जो है कैंडिडेट वो कैसे जो है गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म्स भरेंगे। बी फार्मा कैंडिडेट तो एलिजिबल होते ही हैं, डिग्री कोर्स है, मगर डिप्लोमा कोर्स वाले भी जो है फार्मेसी जिनने की हुई है उनको भी एलिजिबिलिटी देनी चाहिए और उनका भी एलिजिबल होना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है डी फार्मा भी एलिजिबल होगा, मगर हमें या तो वेट करना पड़ेगा 13 फरवरी तक, या हम जो है मेल करके जो है इस चीज का कंफर्मेशन कर सकते हैं। और मेल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है पहले से नहीं जो है कम्युनिकेट होगी जो है डीएसएसबी से, तब तक जो है हमें उसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। और दूसरी कंडीशन जो है एज का भी जो है रिलैक्सेशन जो है 30 ईयर तक जो है एज रखनी चाहिए थी, मगर एज उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, मगर जो डी फार्मा कैंडिडेट है उनका एलिजिबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेल करके पूछें, या आप वेट कर सकते हैं 13 फरवरी तक, और जहां तक की चांसेस है कि डी फार्मा भी इसके लिए एलिजिबल होगा और वो भी कैंडिडेट जो है इस डीएसएसबी फॉर्म को भर सकेंगे, और उनका भरना भी बहुत जरूरी है, जिससे वो भी इस चीज का फायदा उठा सकेंगे। क्योंकि डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा बहुत बेसिक है, तो उनको तो ये जो है राइट मिलने ही चाहिए और एग्जाम फॉर्म वो भी भर सके और इस फार्मेसी जो वैकेंसी है इसका जो है फायदा उठा सके। तो आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 318 पोस्ट जो है जनरल की 96, ओबीसी की 96, ऐसे एसटी, एससी और जो है ईवीएस कैटेगरी के जो है कैंडिडेट की जो है वैकेंसी ये रखी गई है। तो आप इसका फुल नोटिफिकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसको भी देख लो, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। एज, एलिजिबिलिटी, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कब से डेट स्टार्ट है, क्या फी रहेगी, ये सारी जो चीजें मैंने उस वीडियो में कवर की हुई है। तो उस वीडियो को भी देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं लाने वाला हूं, तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप रेगुलरली देख सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल का नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। तो मेल करके आप जो है इन चीजों को कंफर्म करें, या 13 फरवरी तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो मेल करके आप भी जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी और काफी सारी मेल्स जाएगी, तो उस पर एक्शन भी देखने को मिलेगा। और जो है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी फार्मा कैंडिडेट का भी इसमें एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। वो भी जो है फार्मेसी बैकग्राउंड के ही हैं और वो जो है बेसिक डी फार्मा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी करके आते हैं, तो उनको तो एलिजिबिलिटी मिलनी ही चाहिए। और बी फार्मा कैंडिडेट के लिए तो ये एलिजिबल है ही है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।